माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। नवंबर माह विशेष रूप से मृतकों के लिए प्रार्थना करने वाला महीना। हम लोगों ने नवंबर 1 तारीख को सब संतों का पर्व मनाया और नवंबर 2 तारीख को सब मृतकों को याद करते हुए उनके लिए हम लोगों ने प्रार्थना किया। विशेष रूप से लातीनी कलीसिया के परंपरा के अनुसार सब मृतकों को याद करते हुए कब्रिस्तान में जाना, वहां पर प्रार्थना करना, मिस्सा अर्पित करना, ये सब हम लोगों ने किया। मैंने उस क्लास के अंदर कहा था, जो शोधकाग्नि के आत्माओं के लिए हम लोग नवंबर 2 तारीख को विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। नवंबर 1 तारीख को जितने भी स्वर्ग में जो संत लोग हैं उन सबों को याद करते हैं और पर्व मनाते हैं। शोधकाग्नि बाइबल में कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल करते हैं पेंतिकोस्त कलीसियाएं। बाइबल में दिखाओ। जैसे एक अशगांग टीवी में बोलूंगा, केवल कैथोलिक विरोधी क्लास और शैतानी क्लास, जिसको बिल्कुल ज्ञानी नहीं है। उसके लिए उदाहरण, उनका कहना है स्वर्ग एक सेलेस्ट्रियल बॉडी है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, भूमि, इस प्रकार एक बॉडी है स्वर्ग। तो इस प्रकार सिखाने वाले धर्मगुरु, शैतान का धर्मगुरु है वो, इस प्रकार का सिखाने वाला ये धर्मगुरु सवाल करेगा ही, ये परगट्री कहाँ है? बाइबल के अंदर दिखाना। ये कई लोगों का सवाल है। इवन हमारे कैथोलिक के लोगों में भी इसके विषय में डाउट है। इसलिए इस क्लास को विशेष रूप से उनके लिए लेना चाहूंगा। हमारे चैनल के अंदर मैंने परगट्री के विषय में, शोधकाग्नि के विषय में इससे पूर्व में भी क्लास ले चुका हूं, उससे भी देख लीजिए। ये नवंबर माह, पूरे नवंबर माह हम लोग मृतकों को याद करने का, उनके लिए प्रार्थना करने का और उनके कब्र में जाने का, कब्रिस्तान, ये समय कलीसिया ने विशेष रूप से निर्धारित किया है। फिर एक पूरे महीना, नवंबर महीना, ये नहीं सोचना केवल 2 नवंबर को। कलीसिया ने पूरे महीने को इसके लिए दिया है, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। इसलिए हमारे परिवार से जितने भी मृत लोग हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना रोज करना है। हमारे पारिवारिक प्रार्थना में हमारे परिवार से मृत विश्वासियों के लिए विशेष प्रार्थना रोज कर दीजिए। और जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो पुस्तक है, उसके अनुसार यदि आप अपने परिवार में पारिवारिक प्रार्थना कर रहा है, आपको मालूम है वो जो संध्या प्रार्थना है
उस प्रार्थना के अंदर जो पारिवारिक प्रार्थना जब हम करेंगे उसके अंदर मृतकों को याद करते हुए प्रार्थना लिखा भी है। तो हम लोगों को हर रोज, केवल ये नवंबर महीने में नहीं बोलूंगा, हर रोज हमारे प्रियजनों को याद करना है। मृत लोग भी कलीसिया का एक अंग है। हम लोग प्रेरितों का धर्मसार या विश्वास का मंत्र जो बोलते हैं उसके अंदर भी यही तो दोहराते हैं। सब मृत लोगों का, सब समुदाय का एक समुदाय है। जीवित और मृत ये एक कलीसिया का एक अंग है, मसीह का शरीर का अंग है, उन्हें अलग नहीं कर सकता है। तो कलीसिया सबों के लिए प्रार्थना करता है, इसका मतलब है हमारे मृतकों के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। अभी एक दो दिन पहले की बात है, एक भाई ने मुझसे फोन कर करके पूछा, हमारे परिवार का एक छोटा बच्चा जिसको बपतिस्मा भी नहीं दिया था, उसको हम लोगों ने हमारे घर के आंगन में दफना दिया, क्या उसके लिए प्रार्थना करना है कि नहीं। सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, मुझे बहुत दुख भी है इस बात का। कई जगहों पर जो मृत लोगों का दफन विधि सही रूप से नहीं चला था। कैथोलिक कलीसिया ये नियम बनाकर रखा है, मृतकों का समुचित आदर सम्मान देते हुए उनका दफन विधि होना है। ये जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर मृत्यु के समय पर क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, पूरा विधि इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि मेरे आंखों से एक बार मुझे देखने के लिए मिला, पुरोहित भी है लेकिन पुरोहित वहां प्रार्थना नहीं कर रहा है, वहां का जो कैटेकिस्ट है वो मृतकों के लिए जो प्रार्थना कर रहा है, इसके बाद दफन विधि भी कर रहा है। उस इलाके में शायद ऐसा अनुमति दिया है, मेरे विचार में ये गलत है, ये गलत है। मृतकों का जो दफन विधि है वो एक पुरोहित के द्वारा ही होना है। मैंने इसे पूर्व में भी एक क्लास में बताया था। यदि मान लो अपना पल्ली पुरोहित उस समय पर इमरजेंसी में दफनाना पड़ रहा है, पल्ली पुरोहित नहीं है, आप आसपास के किसी भी पुरोहित से कांटेक्ट कर सकता है। कम से कम एक डीकन को तो बुला लो। मिसा तो नहीं हो सकता लेकिन अन्य विधियां ये बहुत ही जरूरी है। मृत व्यक्ति का आदर सम्मान देकर के उनका दफन विधि होना, ये केवल ईसाइयों का नहीं, हर एक धर्म में जो मृत लोगों का जो दफन विधि है उसको आदर सम्मान के साथ है। तो हमारे घर के आंगन में कैसे उनका दफन विधि कर सकता है। यदि कैथोलिक के माता पिताओं को जन्म लेने वाला बच्चा अगर मान ले जन्म के समय पर भी मर गया है, उनका दफन विधि चर्च के अंदर पूर्ण आदर सम्मान के साथ ही होगा, पूर्ण आदर सम्मान के साथ ही होता है। इसलिए उसको बपतिस्मा नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, कुछ ना कुछ कारण बोल करके यहां वहां दफनाने की जरूरत नहीं। कलीसिया में नियम है। दूसरी बात, जब एक बच्चा गर्भ में जन्म लेता है तब से लेकर के हम गर्भस्थ बच्चे के लिए भी प्रार्थना करते हैं। मेरे इस किताब के अंदर पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर इसीलिए गर्भस्थ बच्चे का प्रार्थना भी है। कई लोगों का गवाही है जो डॉक्टर ने बोले जीवित नहीं रहेगा, ये प्रार्थना कर करके, या बार बार अबॉर्ट होता था, ये प्रार्थना करने के बाद अबॉर्शन नहीं हुआ। तो इस प्रकार गर्भस्थ बच्चे के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। और बच्चे जन्म लेने के बाद मृत्यु हुआ, इसके मतलब नहीं है उनको दफन विधि घर में करना है। हमें आदर सम्मान के साथ, वो भी एक पूर्ण मनुष्य है, आदरणीय है। तो ऐसे जो जन्म लिया
जो मृत जन्म लिया वो बच्चा हो, या आपने कहीं भी दफनाया हो। एक भाई ने एक और मेरे से सवाल किया, हम लोग तो क्रिश्चियन बन गया, हमारे माता पिता हमारे पूर्वज लोग क्रिश्चियन नहीं थे, क्या उनके लिए प्रार्थना करना है? मैं उसके लिए भी बोलूंगा, हाँ जी, आपको आपके प्रियजन के लिए प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। चाहे वो क्रिस्त को जानता था या स्वीकार नहीं किया, वो अलग बात है। वो जो न्याय करने का कार्य ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आपका काम है अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें। ये प्रार्थना करना ये कलीसिया है। ये कलीसिया मृत एवं जीवित लोगों का समुदाय है। क्रिस्त के साथ जो भी जुड़ा हुआ है वे, अभी ये मृत मृत हम लोग बोल रहा है, वो शारीरिक रूप से मृत है। आत्मिक रूप से हम कैसे बोल सकते हैं वो आत्मिक रूप से मृत है? मैंने इसके लिए एक और उदाहरण बोल करके दिया था। एक महिला जब जो जॉन मरिया वियानी के पास प्रार्थना मांगने के लिए आए, वो कन्फेशनल में बैठा हुआ था, वो अविरत जा रहे थे। जॉन मरिया वियानी से बात भी नहीं किया, अपने पति के लिए, जो मृत पति के लिए प्रार्थना करवाना था। जॉन मरिया वियानी को प्रभु से प्रेरणा मिला, वो आवाज दे करके उस महिला को बोला, आपका पति स्वर्ग में है। उसके पीछे का कारण आगे लिखा है, उनका मृत्यु के घड़ी पर उन्होंने पश्चाताप किया था। वो किसी को मालूम नहीं, उनका पत्नी भी सोचा ये तो पाप में उनका मृत्यु हुआ, वो सुइसाइड किया, लेकिन वो मृत्यु के पहले पहले उसने उसके लिए पश्चाताप किया। और जॉन मरिया वियानी को यह दर्शन मिला कि वो अब स्वर्ग में है करके। इसलिए हम कौन होता है किसी को नरक किसी को स्वर्ग ये बोलने के लिए? हमें सब लोगों के लिए इसलिए प्रार्थना करना है। वो जो अंतिम न्याय वो प्रभु के हाथ में छोड़ना चाहिए। तो आज के इस क्लास के अंदर मुख्यतः पर्गट्री वो अवस्था क्या है, वो कहाँ है, बाइबल में कहाँ है, ये जो सवाल है उसका थोड़ा जवाब देना चाहूंगा। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ मेरे सामने ही रखा हूं मैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, उसका 1030 से 32 तक पर्गट्री के विषय में, शोधगाग्नि के विषय में ही लिखा हुआ है। सबसे पहली बात है, वो कोई ऐसा जगह नहीं है, बल्कि एक अवस्था है। अवस्था है। उस अवस्था जो हमारे जो आत्मा को शुद्ध करने का जो अवस्था हम बोल सकते हैं, शुद्धिकरण का अवस्था, इसको ही हम लोग शोधक अग्नि कहते हैं। क्यों अग्नि कहते हैं? अभी लोग पूछते हैं बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है। अग्नि के विषय में बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर लिखा हुआ है। अग्नि के द्वारा शुद्ध होने के विषय में बाइबल में अनेकों जगहों पर लिखा हुआ है। 2 नए विधान का वचन में बोलना चाहूंगा। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 15 में, और पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 के अंदर जो आग के द्वारा शुद्ध होने के विषय में संत पौलुस ने एवं संत पेतरुस ने हमें सिखाया। ये जो शुद्धिकरण का, ये जो शोधगाग्नि का ये जो अवस्था के विषय में आदिम कलीसिया से लेकर के सब लोग विश्वास करते हैं। केवल ये आदिम कलीसिया का ही नहीं, पुराने विधान के अनुसार, इसका मतलब यहूदी विश्वास के अनुसार भी बाइबल के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। आग में शुद्ध करने के विषय में सक्रियस का ग्रंथ अध्याय 13 का वाक्य 9 में, सक्रियस चैप्टर 13 वर्स 9 में, 1 सामुएल चैप्टर 2 6 में,
Isaiah chapter 66 verse 23, Malachi 3:2 आदि में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार नबी इस्याह का ग्रंथ दिया है 6 के अंदर हमें मालूम है, नबी इस्याह ने जो स्वर्गीय दर्शन देखा तो बोला, हाय हाय मैं तो मर गया, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला हूं और अशुद्ध होठों वालों के साथ रहने वाला, अशुद्ध जो लोग पापी लोगों के साथ रहने वाला एक पापी हूं कर करके जब बोला, तब एक सराफिन ने वेदी का अंगार लेकर के उसके जीव को स्पर्श किया। उस अंगार के द्वारा वो शुद्ध किया गया है। अब तुम शुद्ध हुआ कर करके बोले, इसका मतलब अंगार शुद्ध करता है। तो मनुष्य को शुद्ध करने वाला आग के विषय में बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर लिखा हुआ है और लोग ये विश्वास भी करता था हमारा पाप इस प्रकार आग में शुद्ध करने के विषय में। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2 के अंदर ईश्वर जिस प्रकार सुनार के आग के जैसे या तो धोबी का खार के समान हमें शुद्ध करेगा, ये वहां पर वर्णन किया है। इस प्रकार एक आदमी का शारीरिक मृत्यु के बाद हमें बीती क्लासों में भी बोल कर दिया 3 अवस्था। इसके बाद क्या होता है? 3 जगह। एक अच्छा जीवन जिया था, पवित्र जीवन, और क्रिस्त में उनका मृत्यु हुआ तो उनके आत्मा सीधा स्वर्ग जाता है। दूसरी अवस्था, यदि पश्चाताप करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, प्रभु की ओर मुड़ने के लिए अवसर उसको बार बार मिला, लेकिन वो पश्चाताप नहीं करना चाहा, तो उनकी आत्मा नरक दंड के लिए नरक में जाएगा। और तीसरा अवस्था है, नरक जाने के लिए वो अयोग्य है, नरक जाने जैसा पाप नहीं किया, लेकिन हो सकता है उसको पश्चाताप कर पापों के लिए पाप स्वीकार कर शुद्ध होने का अवसर नहीं मिला हो, या छोटे मोटे जो पाप उसने किया उसके विषय में उसको ज्ञान नहीं, वो उतना सीरियसली नहीं लिया। इस प्रकार पाप की अवस्था में जिसकी मृत्यु हुआ, जो नरक दंड के योग्य नहीं, लेकिन इस पाप की अवस्था में कोई स्वर्ग में भी तो प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए उसको थोड़ा शुद्ध होने की जरूरत है। उस शुद्धिकरण को हम लोग शोधकाग्नि बोलते हैं। उस शुद्धिकरण को, जो मैलापन है उसको शुद्ध कर स्वर्ग में प्रवेश करवा रहा है, उस अवस्था को, उस कृपा का, करुणा का, दया का उस समय को हम लोग शुद्धिकरण का समय या शोधकाग्नि या पर्गट्री जो कहते हैं। सन 1439 का जो फ्लोरेंस महासभा में और 1563 का 1563 का जो ट्रेंड महासभा में इस पर्गट्री का, शोधकाग्नि का उस अवस्था को सही ठहराया। इसका मतलब कैथोलिक कलीसिया आधिकारिक रूप से इन दोनों महासभाओं में इसके विषय में हमें सिखाते हैं। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1030 से लेकर के 32 तक इसके विषय में हमें समझाते हैं, हमें सिखाते हैं कि जो मनुष्य पूर्ण रूप से पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं हुआ है, स्वर्ग राज्य के योग्य नहीं है, तो प्रभु का जो करुणा का, दया का जो पीरियड है, उनका शुद्ध होकर के उन्हें प्रवेश करने का, इसके लिए जो अवसर मिल रहा है, उस अवस्था को हम लोग पर्गट्री या शुद्धिकरण कहते हैं। इसका मतलब शुद्धिकरण या पर्गट्री एक शब्द बाइबल में ढूंढेगा ये नहीं मिलता है, बल्कि हमें उस प्रकार का वचन मिलता है शुद्ध होने के विषय में या प्रार्थना करने की जरूरत के विषय में। बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मैंने पिछले क्लास में भी पूछा था, पवित्र तृत्व, होली ट्रिनिटी बाइबल में कहीं भी लिखा हुआ शब्द नहीं है, लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं बाइबल के अन्य वचनों को लेकर के
पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, इसको तीनों को मिला करके पवित्र तृत्व त्रिएक ईश्वर हम बोलते हैं। लेकिन बाइबल के अंदर कहीं भी पवित्र तृत्व ट्रिनिटी शब्द आपको मिलेगा नहीं। उसी प्रकार कई चीजें, ईसा मसीह ईश्वर है ऐसे एक शब्द नहीं लिखा हुआ, ईसा ईश्वर है ये ऐसे एक शब्द नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं। ईसा मसीह ने स्वयं भी कहा। तो हम लोग केवल परगटरी शब्द को नहीं ढूंढे, बल्कि जैसे मैंने बोला इन वचनों के आधार पर ऐसे एक अवस्था है, एक दया का, करुणा का, शुद्ध करने की एक अवस्था है, उस अवस्था को हमें स्वीकार करने की जरूरत है। यहूदी धर्म गुरु जो रब्बी जो कहलाते हैं, उसमें शम्माई इसी प्रकार सिखाता था। इसका मतलब यहूदी लोग भी इस मृत्यु के बाद जो शुद्ध होने का अवस्था के विषय में सिखाते थे। ये भी एक प्रूफ के रूप में हम लोगों के पास है। और साथ ही साथ कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 10 से अगर हम पढ़ करके जाएंगे 15 तक, वहां पर हर एक मनुष्य का कर्म को आग के द्वारा उसको परखने के विषय में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। और लूकस के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 38 के अंदर कई लोग यही बोलते हैं वो तो मरा हुआ है, मरा हुआ है, मरा हुआ है करके। ईसा मसीह मृत्यु के विषय में जो बोल करके क्या दिया है, वो जो एक भाई का 7 पत्नियों के साथ विवाह होने के विषय में अभी स्वर्ग में वो किसका पत्नी होगा एक सवाल करते हैं। विशेष रूप से जो सदूकी लोग पुनरुत्थान के विषय में विश्वास नहीं करते थे, सदूकी लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अन्य लोग विश्वास करते। केवल सदूकी इसका विरोध करने वाला है। तो ईसा मसीह वहां पर ये सिखाते हैं, वो जो मृत्यु के बाद स्वर्ग में कोई विवाह नहीं करते हैं, विवाह कराया नहीं जाता है, ऐसे से बोल करके वो सब स्वर्गदूत जैसे रहते हैं। ये सब बोलने के बाद आखिरी में 38वां वचन में आकर के कहते हैं सब लोग जीवित है। इसलिए पेंतेकोस्त लोग ये जो बोलते हैं वो तो मर गया है, वो सो रहा है, ऐसा है। एक और क्लास उसके विषय में भी लेने वाला हूं। अभी आपको ये समझना है, प्रभु ईसा मसीह ने स्वयं जब कहा वो जीवित है। उदाहरण के लिए योहन का सुसमाचार अध्याय 11:25 के अंदर साफ साफ बोल करके दिया, जॉन चैप्टर 11:25, मरने के बाद भी वो जीवित है, मसीह का शरीर का अंग है। तो उनको मृत 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 बोल करके केवल शारीरिक रूप से वो मृत है, लेकिन हमारे कलीसिया के एक भाग है, कलीसिया में वो जीवित है। इसलिए उनके लिए प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। और दूसरी बात है मक्काबियों का ग्रंथ, मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर जिस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, यहूदा मक्काबी ने लड़ाई में मरे हुए जो लोगों के आत्मा की शांति के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं और यरूशलेम भेजते हैं ताकि वहां पर उनके लिए प्रायश्चित बलि अर्पित करें। इसलिए कैथोलिक कलीसिया आग्रह करते हैं जितने भी मृत लोगों के लिए हमें बार बार मिस्सा बलिदान अर्पित करें। और दूसरी बात है उनके लिए अच्छा भला का कुछ कार्य उनके नाम से कर दीजिए, गरीबों का मदद करना, कोई भी ऐसा पुण्य कार्य, वो सब उनके आत्मा के शांति के लिए फलदायक है। और हमारी प्रार्थनाओं में, प्रतिदिन की प्रार्थना में, पारिवारिक प्रार्थना में, ये सब समय हम लोग उनके लिए प्रार्थना करना है। ये जो हमारी प्रार्थना, हमारे मिस्सा बलिदान, हमारे पुण्य कर्म सब उनके शुद्धिकरण के लिए उपयोगी है। ये कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं। मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 के अनुसार ये हम लोग सीखते हैं। वो एक और उदाहरण बोल करके देता हूं। अय्यूब के ग्रंथ के अंदर अध्याय 1 वाक्य 5 को पढ़ लीजिए। अय्यूब के बेटे लोग पाप किया है इस बोल करके अय्यूब उन बच्चों के शुद्धिकरण के लिए बलि अर्पित करता था।
अय्यूब अपने बच्चों के लिए, उनके शुद्धिकरण के लिए बलि अर्पित करता है। यह अय्यूब के ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ बात है। इसका मतलब है अन्य लोगों के पाप से शुद्धिकरण के लिए यदि हम पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं के कारण, हमारे बलि अर्पित करने के कारण उनकी आत्मा है जल्दी स्वर्ग पहुंचेगा और वे स्वर्ग में प्रभु की महिमा आराधना करते हुए हमारे लिए मध्यस्थ बन रहा है। हमारे प्रार्थनाओं को प्रभु तक पहुंचाने वाला वहां पर स्वर्ग में वो बन सकता है, क्योंकि दूधों संतों की प्रार्थना हमारी प्रार्थना के साथ स्वर्ग में उड़ता है। प्रकाशना ग्रंथ के अंदर हम लोग इसको भी मनन चिंतन किया है। तो परगट्री एक हकीकत है, एक अवस्था है। वो वहां पर स्वर्ग जाने के पूर्व में हमारे एक शुद्धिकरण चलता है, जिसे नहा करके हम अपने को शुद्ध करता है। प्रार्थना के पहले, चर्च जाने के पहले या रोज हम लोग इस प्रकार का कार्य कर रहा है। उसी प्रकार स्वर्ग प्रवेश के पहले, क्योंकि स्वर्ग में केवल पवित्र लोग प्रवेश कर सकता है, उसके पूर्व का वो शुद्धिकरण प्रक्रिया को ही हम लोग परगट्री या शोधकाग्नि कहते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हमारे परिवार से जितने भी मृत लोग हैं उनको समर्पित करें। एक निर्णय करें, इस नवंबर माह में हमारे प्रियजनों के कब्र में जाएंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करेंगे। कोई भला कार्य उनके लिए हम करेंगे। पुण्य कार्य के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, मिस्सा बलिदान के द्वारा हम उनके साथ मिलेंगे, उनको जल्दी स्वर्ग पहुंचाने का कार्य करेंगे। जब हम ऐसा कार्य करते हैं, वो स्वर्ग जाकर के हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु तक पहुंचाने वाला बनेगा, क्योंकि हमने उनका स्वर्ग जाने का मदद किया। अब स्वर्ग में वे हमारी मदद करेंगे, हमें स्वर्ग पहुंचाने का कार्य करेंगे। निर्णय करें। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।